नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही का जो रनिंग है उसको 3 दिनों के लिए स्थगित किया गया था। लेकिन झारखंड सेल मुख्यालय पुलिस के द्वारा एक विज्ञप्ति यानी कि प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें आपको एग्जैक्ट डेट बताया गया है किस तारीख को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और किस तारीख से आपका रनिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेस में क्या बताया गया है। ठीक है, और यह आपका ऑफिशियल नोटिस है। आप थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि थोड़ा छोटा है। प्रेस विज्ञप्ति उत्पाद विभाग के आरक्षियों की नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, उत्पाद आरक्षी के रिक्त को भरने के लिए दिनांक 22/8/24 से विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ हुई। यह प्रक्रिया दिनांक 2/9/2024 तक चली। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की क्या होगी, दुखद मृत्यु हुई, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण एवं पीड़ादायक है। राज्य सरकार ने चल रही परीक्षा की समीक्षा हेतु 3 दिनों तक 3 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 तक बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया। आज दिनांक 5/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस प्रक्रिया की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निम्न निर्णय लिया गया। ठीक है, यानी 3 दिनों के लिए आपका जो है रनिंग को स्थगित किया गया था। उसके बाद आपका निर्णय लिया गया। क्या निर्णय है उसको देखते हैं। कौन कौन से सेंटर है उसको देख लेते हैं। पहला केंद्र है आपका रांची, जो कि स्मार्ट सिटी क्षेत्र रांची में आता है। दूसरा चयन पर्षद है आपका झारखंड जगुआर, ये भी आपका रांची में आता है। तीसरा है आपका गिरिडीह, पुलिस केंद्र गिरिडीह में आता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है आपका हजारीबाग, जो कि पद्मा में आता है। और पाँचवा है आपका, यहाँ 6 दे दिया गया, जमशेदपुर। ठीक है, CTC मुसाबनी में। अगला है आपका जमशेदपुर CTC मुसाबनी में। ठीक है, रांची में भी 2 है और जमशेदपुर में भी 2। ठीक है, चलिए तो इन 6 केंद्रों पर आपका रनिंग होगा। पलामू चिचाकी हवाई अड्डा वहाँ से कैंसिल कर दिया गया रनिंग को। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। चयन पर्षद 7 साहेबगंज पर शेष अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 10/9/2024। कब? 10/9/2024। ठीक है, 2024 10 तारीख से आपका रनिंग स्टार्ट होगा। 8 तारीख को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, 10/9/2024 से प्रारंभ होगी। इन 6 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 3 सितंबर 2024 से होनी थी, अब वे प्रतिदिन 3-3 हजार, यानी कितने हजार, 3-3 हजार लोगों को ही बुलाया जाएगा। पहले 6-6 हजार लोगों को बुलाया जा रहा था। ठीक, 3-3 हजार के दर से 10 से 11 सितंबर 2024 को होगी। उसी प्रकार इन 6 केंद्र पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 4 सितंबर 2024 को होनी थी, वे अब 3-3 हजार करके 12 एवं 13 सितंबर को होगी। यानी आपका क्या निर्णय लिया गया, 3 सितंबर को जो होगी ना, 3 तारीख को जो रनिंग होने वाली थी उसको 10 और 11 तारीख को होगा रनिंग। ठीक है, और जिनका 4 तारीख को था उनका कब होगा, 12 और 13 को। ठीक है, अगला देखिए क्या बोलते हैं। चयन पर्षद 5 चिचाकी हवाई अड्डा पलामू में कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होंगी। यानी वहाँ पे पलामू का जो सेंटर था उसे हटा दिया गया रनिंग से। वहाँ के शेष बचे अभ्यर्थियों जिनका परीक्षा दिनांक 3 सितंबर 2024 से 9 सितंबर 2024 को होनी थी, अब वे शेष 6 चयन पर्षद में अलग अलग स्थानों पर की जाएगी। यह परीक्षा दिनांक 19-20 सितंबर 2024 को संपन्न होगी। यानी कि देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। जिनका जो रनिंग है 3 तारीख को था, जो 6 सेंटरों में पलामू चिचाकी हवाई अड्डा को छोड़ के, ठीक है, 3 को था उनका 10 और 11 तारीख को होगा, और जिनका 4 था उनका 12 और 13 तारीख होगा। लेकिन पलामू जो हवाई अड्डा था, ठीक है, चिचाकी, वहाँ पे जिनका 3 को था, ठीक है, उनको क्या किया गया, 19 और 20 तारीख को क्या कर दिया गया, रनिंग करवा दिया गया। ठीक है, यानी आपका जो रनिंग 10 और 11 12 13 को नहीं होगा, बल्कि आपको इन लोगों का रनिंग समाप्त होने के बाद आप लोगों को रनिंग करवाया जाएगा। यानी कि बीच में गैप है, बीच में त्यौहार आ रहा है, जिसके कारण छुट्टी है, तो रनिंग कैसे होगा। इसीलिए आपका जो रनिंग होगा 19 और 20 सितंबर को होगा। किनका, पलामू जो चिचाकी हवाई अड्डा था उन लोगों का 19 और 20 तारीख को। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा।
इन सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाशीघ्र निर्गत करवाया जाएगा। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा जो निकला है वो बर्बाद और आपका फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, 8 तारीख को आप देख लीजिएगा। समीक्षा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई कि अभी तक जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु के कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। अंततः परीक्षण के बाद आगे की जांच हो रही है। यह भी अनुमान लगाया गया कि जिनका भी सडन डेथ हुआ, ठीक है, यानी सडन डेथ का प्रकरण हुआ, उनका कारण संभवतः हृदय गति का रुकना हो सकता है। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रतिभागी जो अपने आने वाले दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले हैं उन्हें निम्न परामर्श दिया जाता है। यानी कि अभी तक जो फाइनल निष्कर्ष जिनका भी मौत हुआ है उनका जो रिपोर्ट है अभी तक नहीं आया फाइनली कि किस कारण डेथ हुआ। संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो डेथ हुआ था उनका वो दिल की गति यानी कि हार्ट अटैक होने से रुकी, यानी उनका जो डेथ हुआ है हार्ट अटैक से हुआ। ठीक है, यानी दिल के धड़कन अचानक से रुक जाने से हुआ, ये बताया जा रहा है संभवतः। ठीक है, अगर उन्हें कोई लंबी बीमारी हो अथवा कभी सांस फूलने की बीमारी हुई हो तो निश्चित रूप से अपने चिकित्सक को परामर्श कर ले। देखिए कुछ परामर्श दिया गया है कि जिन लोगों का अभी तक रनिंग बाकी है, अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं कि आपकी जान ना जाए तो पहले आप अपने आप को एक बार चिकित्सक से परामर्श जरूर कर ले। ठीक है, अगर आपको सांस फूलने की बीमारी हो या कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले से हो उन लोगों को बोला जा रहा है। ठीक है, अगला दिया गया यदि उन्हें हृदय गति तेज होने की शिकायत हो रही है अथवा दौड़ने समय कठिनाई होती है तो वे अपने चिकित्सक से परामर्श कर ले। ठीक है, बोल रहे हैं कि आपका अगर थोड़ा सा रनिंग करने में परेशानी हो रही या हृदय गति रुकने की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श कर ले, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है आपका सभी परीक्षण केंद्रों पर प्राप्त, यानी कि प्राप्त नहीं होगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर एवं रक्तचाप मापने का मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी अभ्यर्थियों को दौड़ के पहले कोई चिकित्सा की परेशानी हो तो वे अपना जांच करा ले। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सभी परीक्षण केंद्रों पर 6 चिचाकी हवाई अड्डा छोड़ के 6 जो बचे हैं सभी परीक्षण केंद्रों पर ऑक्सीमीटर है, ठीक है, और रक्तचाप मापने की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि हमें परेशानी है तो वो जाके चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है, किनके द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति निकाला गया? मीडिया सेल पुलिस मुख्यालय झारखंड। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका प्रेस जो कि ऑफिशियल नोटिस था। तो आप सभी इन चीज़ों को ध्यान रखें। फाइनली आपको लास्ट में बता देते हैं कि जिनका रनिंग 3 तारीख को था पलामू को छोड़ के, ठीक है, चिचाकी हवाई अड्डा छोड़ के, जिनका 3 तारीख को रनिंग था उनका 10 और 11 को होगा। ठीक है, 10 और 11 को 3 तारीख वालों को। ठीक है, और जिनका 4 तारीख को रनिंग था उनका 12 और 13 को रनिंग होगा। ठीक है, और पलामू हवाई अड्डा जिनका चिचाकी था उनका रनिंग कब होगा? 19 और 20 को। ठीक है, 19 और 20 को। तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 19 और 20 को आपका रनिंग समाप्त होगा और 3-3 हज़ार लोगों को बुलाया जा रहा है। संभावता है कि जिस तरीके से लोग रनिंग करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक दिन 3,000 लोगों को बुलाया जा रहा है, तब 1500 से 2000 के बीच में ही लोग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका ऑफिशियल नोटिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मोस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाते रहूँगा। अगर आप झारखंड पुलिस उपाध्याय सिपाही जैसे सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सभी का प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है, आप सीक्वेंस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।